नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस के इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल पे। आज हम ट्रांसफार्मर के मोस्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि टेक्निकल एग्जाम्स एवं आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का कार्य है, यानी हमें बताना है कि ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है। विद्युत ऊर्जा को बढ़ाना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, विद्युत ऊर्जा को समान, अधिक अथवा कम वोल्टेज रूपांतरण करना। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा विद्युत ऊर्जा को समान, अधिक अथवा कम वोल्टेज रूपांतरण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर डीसी वोल्टेज को करता है, कम कर सकता है, अधिक कर सकता है, समान वोल्टता पर रूपांतरण कर सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारा आंसर होगा ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर डीसी वोल्टेज पर कार्य नहीं कर सकता, इसलिए इसमें हमारा आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर कोर का पदार्थ किसका बना होता है? कोबाल्ट, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम या सिलिकॉन स्टील। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा सिलिकॉन स्टील। ट्रांसफार्मर कोर का पदार्थ सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ट्रांसफार्मर प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों का युग्मन होता है, विद्युतीय, यांत्रिक, चुंबकीय या उपरोक्त सभी। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा चुंबकीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें बताना है ट्रांसफार्मर एक है, यानी ट्रांसफार्मर क्या है हमें बताना है। प्रवर्धक है यानी एम्पलीफायर है, गतिज है, एक गतिज मशीन है, प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली स्थैतिक मशीन है या रोटरी कन्वर्टर है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक स्थैतिक मशीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर को यूज़ किया जा सकता है, यानी हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के भांति प्रयोग किया जा सकता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के भांति प्रयोग नहीं किया जा सकता। दृष्ट कार्य की भांति प्रयोग किया जा सकता है, प्रत्यावर्तक की भांति प्रयोग किया जा सकता है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के भांति प्रयोग किया जा सकता है, यानी हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की भांति प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेटेड करने का उद्देश्य है ताम्र हानियाँ कम करना, अधिक वोल्टता उत्पन्न करना, लोहा हानियाँ कम करना, आवृत्ति में परिवर्तनों को कम करना। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा लोहा हानियों को कम करना, यानी ट्रांसफार्मर में जो कोर होती है उनको लेमिनेटेड करने का हमारा उद्देश्य होता है कि लोहा हानियाँ कम से कम हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में आयरन कोर का कार्य है प्राइमरी एवं सेकेंडरी धाराओं के लिए निम्न प्रतिरोधी पथ उपलब्ध कराना, प्रेरित फ्लक्स के लिए निम्न रिलक्टेंस पथ का उपलब्ध कराना, कुंडलियों से ग्रंथित फ्लक्स का घनत्व बढ़ाना, बी और सी दोनों। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा।
इसमें हमारा आंसर होगा बी और सी दोनों। प्राइमरी एवं सेकेंडरी धाराओं के लिए निम्न प्रतिरोधी पथ उपलब्ध कराना और प्रेरित फ्लक्स के लिए निम्न रिलक्टेंस का पथ उपलब्ध कराना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी धारा का शून्य है, इसका अर्थ है, यानी एक ट्रांसफार्मर है उसमें सेकेंडरी धारा शून्य है, इसका अर्थ क्या है? ट्रांसफार्मर पूर्ण भार संयोजित है, ट्रांसफार्मर पर कोई लोड नहीं है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कुंडली लघुपतित है, आयरन लॉसेस बराबर कॉपर लॉसेस। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा? इसमें हमारा आंसर होगा ट्रांसफार्मर में कोई लोड नहीं है। जब ट्रांसफार्मर पर कोई लोड नहीं होता तो उसकी सेकेंडरी धारा वह शून्य होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है उच्च प्रतिघात तथा उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिघात तथा निम्न प्रतिरोध, उच्च प्रतिघात तथा शून्य प्रतिरोध, निम्न प्रतिघात एवं उच्च प्रतिरोध। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा? इसमें हमारा आंसर होगा उच्च प्रतिरोध तथा शून्य प्रतिरोध, उच्च प्रतिघात तथा शून्य प्रतिरोध एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर कोर में बहु धारा हानियों को कम करने के लिए लेमिनेशन की प्रतिरोधकता एवं उनकी मोटाई निम्न प्रकार होती है। यानी हम ट्रांसफार्मर में लेमिनेशन का प्रयोग करते हैं बहु धारा हानि कम करने के लिए, उनकी हमें मोटाई बतानी है और प्रतिरोधकता। हाई हाई, हाई एंड लो, लो एंड हाई, लो एंड लो। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा? यानी प्रतिरोधकता और उनकी मोटाई के बारे में पूछ रहा है। इसमें हमारा आंसर होगा हाई एंड लो, यानी प्रतिरोधकता हाई और मोटाई कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शून्य लोड पर ट्रांसफार्मर में हानियाँ शून्य होती हैं, आयरन लॉसेस बराबर कॉपर लॉसेस, केवल आयरन लॉसेस होते हैं, केवल कॉपर लॉसेस होते हैं। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा? यानी हमें बताना है कि शून्य लोड पर ट्रांसफार्मर में हानियाँ शून्य होती हैं, आयरन लॉसेस या कॉपर लॉसेस बराबर होते हैं, केवल आयरन लॉसेस होते हैं या केवल कॉपर लॉसेस होते हैं। इसमें हमारा आंसर होगा केवल आयरन लॉसेस होते हैं। जब ट्रांसफार्मर में शून्य लोड होता है तो उसमें केवल आयरन लॉसेस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है फ्रीक्वेंसी को वोल्टेज, करंट या करंट और वोल्टेज। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा? इसमें हमारा आंसर होगा करंट और वोल्टेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर के संदर्भ में 10:1 का अर्थ है N1 बराबर 10 और N2 बराबर 1। प्राइमरी के प्रत्येक 10 टर्न के लिए सेकेंडरी में 1 टर्न। सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज की 1/10। I1 बराबर 10 I2। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा? इसमें हमारा आंसर होगा प्राइमरी के प्रत्येक 10 टर्न के लिए सेकेंडरी में 1 टर्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर पर शून्य भार परीक्षण करने का उद्देश्य है कॉपर लॉसेस ज्ञात करना, चुंबकन धारा ज्ञात करना, चुंबकन धारा एवं शून्य भार धारा हानियाँ ज्ञात करना, ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात करना। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा? इसमें हमारा आंसर होगा चुंबकन धारा एवं शून्य भार धारा हानियाँ ज्ञात करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्रांसफार्मर में
ब्रीदर का कार्य है ट्रांसफार्मर तेल को फिल्टर करना, वायु की नमी को कम करना, शीतल हवा की व्यवस्था करना, ट्रांसफार्मर तेल के लिए ऑक्सीजन प्रदान करना। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा वायु की नमी को कम करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में ताम्र हानियाँ होती है कुंडली में, कोर में, मुख्य बॉडी में या बुशिंग में। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा कुंडलियों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी एवं सेकेंडरी वोल्टेज के मध्य कलांतर कितना होता है? 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 0 से 30 के मध्य। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा 180 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर कम करता है वोल्टेज, शक्ति, आवृत्ति, धारा। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा धारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च आवर्ती ट्रांसफार्मर में कोर का पदार्थ बना होता है फेराइट, कार्बन, लकड़ी या एल्यूमिनियम। जो उच्च आवर्ती के ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें कोर का पदार्थ किसका बना होता है हमें बताना है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा फेराइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में उच्च दक्षता के लिए शर्त है हिस्टैरिसीस हानियाँ बराबर भंवरधारा हानियाँ, संपूर्ण हानियाँ बराबर 1/2 गुणा ताम्र हानियाँ, करोड़ हानि बराबर हिस्टैरिसीस हानि, ताम्र हानि बराबर लौह हानि। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा ताम्र हानियाँ बराबर लौह हानियाँ, यानी आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस बराबर होना चाहिए। जब ये दोनों बराबर होती हैं तो ट्रांसफार्मर उच्च दक्षता पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज स्थिर रखते हुए यदि आवृत्ति बढ़ाई जाए तब होगा भंवरधारा हानियाँ बढ़ जाएंगी, भंवरधारा हानियाँ अपरिवर्तित रहेंगी, ताम्र हानियाँ बढ़ जाएंगी, हिस्टैरिसीस हानियाँ बढ़ जाएंगी। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा भंवरधारा हानि अपरिवर्तित रहेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयोग किया जाने वाला रसायन सिलिका जेल, जल, खनिज तेल या सोडियम क्लोराइड। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा सिलिका जेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मरों के समांतर परिचालन के लिए आवश्यक प्रतिबंध है उनकी केवीए क्षमता समान होनी चाहिए, दोनों समान आकार के होने चाहिए, दोनों का परिचालन समान आवृत्ति पर होना चाहिए, उनका रूपांतरण अनुपात उनके द्वारा वहन बाहर के समानुपाती होना चाहिए। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा दोनों का परिचालन समान आवृत्ति पे होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुक्लोज रिले का उपयोग किया जाता है तेल कुलित ट्रांसफार्मर में, वायु कुलित ट्रांसफार्मर में, 1 kV से 1 VA से 5 VA क्षमता के ट्रांसफार्मर में, उपरोक्त सभी में। यहाँ पे KVA होगा 1 kV से 5 kV क्षमता के ट्रांसफार्मर में। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा तेल कुलित ट्रांसफार्मर में, यानी बुक्लोज रिले का हम उपयोग तेल कुलित ट्रांसफार्मर में करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी एवं सेकेंडरी कॉइल के मध्य प्रतिरोध लगभग 1 ओम, लगभग 50 ओम, शून्य या अनंत। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा अनंत। इन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के मध्य का प्रतिरोध अनंत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य शक्ति गुणक सुधारना, नमी को रोकना, तेल के प्रसार एवं संकोचन को समायोजित करना, तेल में वायु के परिवेश को रोकना। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा तेल के प्रसार एवं संकोचन को समायोजित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होने वाला शोर कहलाता है रिंगिंग, सायरन, बजिंग या हमिंग। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें। इसमें हमारा आंसर होगा हमिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर सबसे अधिक प्रभावित होने वाली हानियां हैं तामर हानियां, हिस्टेरेसिस हानियां, भंवरधारा हानियां या उपरोक्त सभी। इसमें हमारा आंसर होगा भंवरधारा हानियां। यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो भंवरधारा हानियां सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर का उपयोग खालिस्तान का मान बदलने के लिए किया जाता है फ्रीक्वेंसी, पावर, वोल्टेज या वोल्टेज फैक्टर। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। यानी हम ट्रांसफार्मर का उपयोग किसको बदलने के लिए किए करते हैं। इसमें हमारा आंसर होगा वोल्टेज। यानी ट्रांसफार्मर का उपयोग हम वोल्टेज का मान बदलने के लिए करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।